नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube। तो दोस्तों आज का टॉपिक है राज्यसभा। राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आती है और आज हमने इसके लगभग 75 क्वेश्चन से लिए हैं। जैसे कि आपको पता है, मैं हर टॉपिक के लिए नई वीडियो बना रहा हूं। जैसे मैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघीय मंत्री परिषद की बना चुका हूं, उसी तरह से आज राज्यसभा की का टॉपिक यहाँ से चलेगा, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राज्यसभा। भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता। इसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे स्थायी सदन कहते हैं। कभी भी भंग इसको नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राज्यसभा की सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 250। जी हाँ, राज्यसभा की सीटों की संख्या 250 हो सकती है। 2026 तक ये सीटों में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और आज जो वर्तमान में इसकी सीट है 245 सीट हैं वर्तमान में, ठीक है। ये राज्यसभा की वर्तमान में सीट है और 250 मैक्सिमम हो सकती है 2026 तक बिना किसी परिवर्तन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। और लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा में 2। तो देखो ये होते कैसे कैसे हैं, कला, साहित्य, संगीत और विज्ञान के क्षेत्र से तो राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं, परंतु लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो जो 2 सदस्य होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, जो विदेशी नागरिक भारत में निवास कर रहे हो वो एंग्लो इंडियन है, उनको उठा के संसद में नामित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपयुक्त दोनों का, राज्यों का भी होता है और संघ शासित प्रदेशों का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा नहीं होती उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं। बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। उनको विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है जहां विधानसभा नहीं होती। जैसे कि आपको पता है, अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, उनमें 3 में विधानसभाएं आ चुकी हैं, पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अभी हाल ही में 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत। जैसे कि राष्ट्रपति का होता है, उपराष्ट्रपति का होता है, वैसे उसी तरह से राज्यसभा सांसदों का भी होता है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है और एकल संक्रमणीय मत क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या विधानसभा के सभी सदस्य, विधानसभा के विधानमंडल के सभी सदस्य या विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जो विधानसभा में चुन के एमएलए जाते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं, वो ही राज्यसभा के लिए सांसदों का चुनाव करते हैं, जो राज्यसभा में बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राज्य के क्षेत्रफल पर। जी हाँ, मैंने आपको बताया था जो विधायक बनते हैं वो जनसंख्या के आधार पर उनकी वोटों की काउंटिंग होती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व इसी को ही कहते हैं। तो राज्यसभा में भी उसी के स्थान पर, उसी के आधार पर इनको किया जाता है, राज्य की जनसंख्या। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, गलती से 1 पे लग गया, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं।
ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित राज्यों के युग में से कौन किसके राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है, मतलब किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को इसमें समान मत मिला है। देखो अगर बात करें आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की, जो आंध्र प्रदेश है और मध्य प्रदेश है, इन दोनों को यहाँ पे 11-11 सीटें मिली हैं। और बात करें बिहार और पश्चिम बंगाल की, तो बिहार पश्चिम बंगाल को दोनों को यहाँ 16-16 सीटें मिली हैं। और बात करें अगर यहाँ उड़ीसा और राजस्थान की, जो उड़ीसा और राजस्थान है इन्हें यहाँ पे 10-10 सीटें मिली हैं। ये आपको ध्यान रखना है, तीनों में बराबर बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली और पुडुचेरी जो है उनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश और गुजरात। मध्य प्रदेश और गुजरात को यहाँ 11-11 सीटें मिली हुई हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश तीनों को यहाँ 11-11 सीटें मिली हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं। उसके बाद फिर महाराष्ट्र आ जाता है, महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। और उसके बाद फिर आ जाता है तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। फिर बिहार आएगा, बिहार में 16 सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका सही आंसर होगा शुरू के 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु व कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष और कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान ले लेते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है 1/3 सदस्य छुट्टी ले लेते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है। नहीं, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। राज्यसभा भैया कभी भी भंग नहीं की जा सकती। तो राष्ट्रपति लोकसभा को मंत्रिपरिषद की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर तो उसे क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, परंतु राज्यसभा को नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है। ये भी इम्पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक साथ इनका निर्वाचन कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि भाई हर 2 साल बाद जो छुट्टी लेंगे फिर तो एक साथ सबकी छुट्टी हो जाएगी ना, सब सेवानिवृत्त हो जाएंगे, फिर कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती किंतु। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, भाई लोकसभा की भांति लोकसभा भंग हो जाती है परंतु राज्यसभा भंग नहीं होती। तो राज्यसभा में क्या है ऐसा कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है, भंग नहीं होती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन सामने दिए गए हैं। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 बिल्कुल सही है। राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त होते रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें नेक्स्ट बात है राज्यसभा के में प्रत्येक राज्य संघ के क्षेत्रों की सीटों का आवंटन संविधान द्वारा 4थी अनुसूची के लिए किया गया है, बिल्कुल सही है। तो ये कह रहा है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये बात इसमें सही नहीं है, ये कह रहा है राज्यसभा के 2/3
जो है 2/3, 2/3 की जगह ये 1/3 आएगा यहाँ पे, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभा करती हैं, ये गलत है, राज्यों की विधानसभा नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, ये भी गलत बात है, जरूरी नहीं है राज्यसभा के सदस्य हो जो चुनाव लड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात है इसमें, लोकसभा और राज्यसभा में एक बात का अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं से होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा हो। बिल्कुल सही है, जहां उसका वोटर आईडी में नाम हो केवल वहीं का हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति कोरम संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कुल सदस्य संख्या का 1/10, उसे गणपूर्ति या कोरम के नाम से जानते हैं, वो ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कोरम गणपूर्ति संख्या कितनी है। भाई लोकसभा की अगर बात करें आज 545 सीटें हैं और मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, 550 सीट हो सकती हैं। और राज्यसभा की अगर बात करें 245 सीट हैं और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 250 सीट हो सकती है। तो इनका 1/10 लगा लो, 54.5 तो इसका बैठेगा तो 55 हो जाएगा, और इसका 24.5 इसका 25 हो जाएगा, तो 55-25 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आधा तो नहीं माना जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राज्यसभा। जी हाँ, राज्यसभा में जो अध्यक्ष होता है उसका पदेन अध्यक्ष जो सभापति होता है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर इसका सभापति का चुनाव करते हैं, मतलब उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता ए सदस्य द्वारा की जाती है। ए सदस्य द्वारा, ए सदस्य की जगह ए सदस्य हो गया है, ए सदस्य है ये, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राज्यसभा। जी हाँ, राज्यसभा के जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, उपराष्ट्रपति है, उसे दोनों सदन मिलकर बनाते हैं ना, उसको जरूरी नहीं है कि वो उस सभा का सदस्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के उपसभापति का जो निर्वाचन करेगा वो राज्यसभा ही करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों में की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नहीं, राज्यसभा का सभापति कभी भी जो है वो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करेगा, या तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा या लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा ये नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है, लोकसभा उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं करेगा, राज्यसभा का उपाध्यक्ष करेगा, ये आप ध्यान रख लेना है, अध्यक्ष कभी भी नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना निर्वाचन आयोग जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, देखो ये गलत लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री गलती से आ गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। जो राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, एमएलए जो होते हैं, विधायक जो होते हैं, जो चुन के जाते हैं जनता द्वारा, वही जो है राज्यसभा के सदस्यों का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, ठीक है, अनुपातिक एवं एकल संक्रमणीय विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो जो प्रथम उपराष्ट्रपति होंगे वही होंगे, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
जिनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? कौन आता है राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। जी हाँ, ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं ये केवल राज्यसभा के अंतर्गत आती हैं, और राज्यसभा के किसके अनुच्छेद 200 अखिल भारतीय सेवाएं जो है अनुच्छेद 312 के तहत ये राज्यसभा के अंदर आती हैं, ध्यान रखना है, अनुच्छेद 312 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से किस संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नई अखिल भारतीय सेवाएं, जो अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, 312 के तहत अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपयुक्त दोनों। जी हाँ, उपयुक्त दोनों हैं। राज्य सूची के किसी भी विषय पर राष्ट्रीय महत्व घोषित कर देना, अनुच्छेद 249 के तहत वो इस काम को कर सकती है, और इस पर 1 साल के लिए कानून भी बना सकती है, और अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाएं, ये दोनों अधिकार ऐसे हैं जो केवल राज्यसभा को मिले हुए हैं और किसी को, लोकसभा को ये प्राप्त नहीं है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसके अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करने में। मैंने अभी आपको बताया था 312 क्या काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है यदि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत का प्रस्ताव पारित करके ये कानून बना सकती है केंद्रीय संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा का कार्य संपादन न करे। मतलब अगर उसे कितने दिन तक वो राज्यसभा उस धन विधेयक को रख सकती है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1, 14 दिन तक। मैक्सिमम 14 दिन तक धन विधेयक को राज्यसभा रख सकती है, उसके बाद वो अपना पारित मान लिया जाएगा अगर उसने कुछ भी उस पर निर्णय नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, राज्यसभा को भंग करने में सक्षम है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, राज्यसभा को कभी भंग ही नहीं किया जा सकता, तो कोई भी सक्षम नहीं है राज्यसभा को भंग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो जब वित्तीय आपातकाल हो, जब, या संवैधानिक तंत्र के असफल होने के कारण तब, या दोनों परिस्थितियों में, या इनमें से कोई नहीं। फिर से इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। हमने आपको भी बताया राज्यसभा को कभी भंग किया ही नहीं जा सकता, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति को। जी हाँ, राष्ट्रपति को यह अधिकार जरूर प्राप्त है कि राज्यसभा के सदस्यों को वो नामित कर सके, नामांकन उनका करा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 80। जी हाँ, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत ही राज्यसभा आती है और उसी में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अध्यक्ष के निर्वाचन में। जी हाँ, अध्यक्ष का निर्वाचन मतलब लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा सामान्य में देखो कितनी अधिकतम अवधि के लिए हो सकती है? राज्यसभा सामान्य देखो यहाँ गलत आ गया है, सामान्य बिल, ये गलती से हो गया। जो सामान्य बिल है आपका, सामान्य विधेयक है, वो उसे कितनी अधिकतम अवधि के लिए रख सकती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 महीने के लिए। जो सामान्य बिल है उसे 6 महीने के लिए, जो नॉर्मल है उसे कितने के लिए? 14 दिन के लिए, जो आपका धन विधेयक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज कपूर को। पृथ्वीराज कपूर को सर्वप्रथम फिल्म अभिनेता ऐसे हैं जिन्हें सर्वप्रथम राज्यसभा का सांसद नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नरगिस दत्त, जो कि संजय दत्त की माँ थी, मतलब सुनील दत्त की वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा सांसद बना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर को साहित्यकार को राज्यसभा का सांसद बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सांसद था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सभी हैं इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह, तीनों ही राज्यसभा सांसद थे जब वो प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 मई। 13 मई 1952। दोनों में देखो डिफरेंस है, वो 3 अप्रैल है और ये 13 मई है, ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है प्रथम बैठक में इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के प्रथम समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई, मतलब पहला समूह कब सेवानिवृत्त हुआ। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, 2 अप्रैल 1954। ठीक है, 2 अप्रैल 1954 को ये सेवानिवृत्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीएस रामादेवी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव वीएस रामादेवी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि राज्यसभा की अधिकतम जो संख्या है सदस्यों की, अनुज्ञेय संख्या, वो आरोग्य की जगह अनुज्ञेय है कि संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा के 238 सदस्य राज्यों के और संघशासित क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 12 जो हैं वे कहाँ से लिए जाते हैं, पर 238 है, ये 238 लिखा हुआ है। ठीक है, तीसरा आता है आपका, अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन जैसे मामलों में इसकी लोकसभा के साथ समान रूप से विदेशी शक्तियां हैं, गलत, क्योंकि अखिल भारतीय में जो है ये इसकी शक्तियां, इसको केवल उसकी शक्तियां हैं राज्यसभा की, उसमें लोकसभा की नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ये। तो देखो ये 238 है, ये अभी नहीं है, ये 238 तब है जब मैक्सिमम 250 है, क्योंकि 12 आपकी केंद्र शासित प्रदेश से हो सकती हैं, सॉरी कला साहित्य, केंद्र शासित कह रहा हूँ मैं, कला साहित्य के क्षेत्र से 12 हो सकती है और 238 मैक्सिमम चुनी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रत्येक 6 महीने जो हम ये कह रहा है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन ये आया है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, समाप्त होने का विषय नहीं है राज्यसभा का कार्यकाल, क्योंकि भाई हर 2 साल बाद एक तिहाई सदस्य जो है यहाँ से जो है अपनी सेवानिवृत्ति लेते रहते हैं, पर इसका कार्यकाल कभी समाप्त नहीं होता। ठीक है, वैसे एक सदस्य का कार्यकाल जो है वो 6 साल के लिए दिखाया गया है, एक सदस्य का, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है, उसका तो कभी समाप्ति नहीं होने का, एक सदस्य का कार्यकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट के सही आंसर चुनिए। उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जहां से अभ्यर्थी निर्वाचित किया जाना है वह उस राज्य की मतदाता सूची में पंजी, बिल्कुल सही बात है। आप केवल राज्यसभा का चुनाव जब ही लड़ सकते हो, वहां से लड़ सकते हो जहां से आप पंजीकृत हो। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। और उसके बाद क्या कह रहा है, 1 और 2 सही हैं, तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 व 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रहित में संसद विधि बना सकती है, बिल्कुल सही बात है ये। और आपात की उद्घोषणा के अनुमोदन करने का संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किया, ये गलत बात है। तो इसकी पहली बात सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, संसद के किसी भी सदन
के दो सत्रों के बीच का समांतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, 6 महीनों से ज़्यादा का समांतराल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित मतलब पेश नहीं किया जा सकता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, वार्षिक वित्तीय विवरण। भाई वित्तीय विवरण क्या होता है? धन विधेयक वित्त विधेयक से संबंधित होते हैं और उसका राज्यसभा पे कोई अधिकार नहीं होता। ये लोकसभा का विशेष अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आंध्र प्रदेश 18 सीट, बिल्कुल सही बात है। आंध्र प्रदेश में कौन सा सुमेलित, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उड़ीसा की कितनी है? 10 सीट। उड़ीसा की इसमें 10 सीट है, बिल्कुल सही बात है। और तमिलनाडु की 18 सीट, बिल्कुल सही बात है। और इसमें जो आंध्र प्रदेश की इसने 18 सीट कर रखी हैं, ये गलत बात है। ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश की 11 सीटें हैं, ठीक है। और उसके बाद महाराष्ट्र जो है वो 19 सीट है, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो गलत आंसर होगा ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश की जो इसने गलत दे रखा है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, बस ये आपका फाइनल क्वेश्चन था। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं। मैं चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। और मैं इसी तरह की हर एक टॉपिक पे नए टॉपिक पे क्वेश्चन लाता रहूँगा, बस देखते रहिए, बने रहिए और अपना प्यार हमें देते रहिए।